हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.1 इंट्रोडक्शन। तो बेटा आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। हम वेक्टर के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा मीन्स क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में कौन कौन पॉसिबल होगा? दो वेक्टर्स का एडिशन पॉसिबल हो सकता है, माइनस में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन डिवीजन पॉसिबल नहीं है। मीन्स इस कंप्लीट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर अलजेब्रा में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? दो वेक्टर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट। क्लियर है? उसके बाद जो हम 10.1 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे बच्चों, ये बेसिक चीजें हैं। इन बेसिक चीजों को हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे और चैप्टर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज यहां से प्राप्त करने वाले हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है? क्लियर है? जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? देन उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा बच्चों वो होगा क्या? डायरेक्शन, या फिर बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो भी देखेंगे, पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फोर्थ टॉपिक वो होगा बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशोज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? डायरेक्शन रेशोज या डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज। बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे से इसको करते हुए चलेंगे बच्चों। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर अपने लेवल तक लेके जाएंगे जहां तक हमें पढ़ना है। क्लियर है? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्लियर है? कौन कौन सी टाइप होती हैं वेक्टर्स की। उसके बाद जो 10.1 एक्सरसाइज में लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। ये सभी टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर बच्चों? कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? वेक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मींस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद पोजीशन वेक्टर क्या होता है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन कौन से होते हैं। और उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है 10.1 एक्सरसाइज का, कौन सा है? कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा वो क्या है? वेक्टर। वेक्टर के बारे में ही पढ़ते हैं सबसे पहले कि वेक्टर क्या है। उन बच्चों को तो बेटा वेक्टर्स के बारे में पता होगा जो फिजिक्स के हैं या मैथ के हैं या इंजीनियरिंग के हैं। उन स्टूडेंट्स को बेटा वेक्टर्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी। और खास करके जिन बच्चों ने 11th क्लास में जिन बच्चों के पास फिजिक्स थी उन बच्चों को जरूर पता होगा। क्लियर है? लेकिन जो बच्चे कॉमर्स में या आर्ट्स में हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि वेक्टर एक्चुअली है क्या चीज। मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ले रहा हूं, वहां से समझने की कोशिश करेंगे कि वेक्टर क्या चीज है। फिजिकल क्वांटिटी। मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं है बच्चों, तुम्हारी फिजिक्स फिर भी अच्छी होगी। क्लियर है? तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज यहां से लेते हैं और कोशिश करता हूं मैं तुम्हें कुछ समझाने की। ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि मैं फिजिक्स भी कैसे पढ़ा सकता हूं। ठीक है? तो देखते हैं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज ली मैंने कुछ, जैसे लेंथ। लेंथ क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद मास, मास भी क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। देन उसके बाद हमने लिया टाइम। उसके बाद लिया डिस्टेंस, डिस्टेंस। उसके बाद स्पीड, क्या लिया बच्चों हमने? स्पीड। उसके बाद है बच्चों जैसे हमने लिया टेम्परेचर, टेम्परेचर। एरिया, वॉल्यूम। उसके बाद हो सकती है मनी। देन उसके बाद फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और भी बहुत सारे यूनिट है बच्चों, जैसे वेलोसिटी। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नीचे ही लिख देते हैं बच्चों। चलो उसके बाद हमने क्या लिया?
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारी यूनिट होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, उनमें से मैंने एक कुछ ले ली एट एक्स्ट्रा, और भी होंगी बहुत सारी। क्लियर है? ये हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ली हैं। उसके बाद ये फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है बेटा? 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? स्केलर और वेक्टर। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेटा वो कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? स्केलर और वेक्टर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। एक कौन सी होती है? स्केलर। स्केलर। और सेकंड क्या होती है बच्चों? वेक्टर। क्लियर है? और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। मींस हमें वेक्टर पे ज्यादा फोकस करना होगा। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। क्लियर है? अब स्केलर क्या होती है? जो क्वांटिटी स्केलर होगी उसमें क्या खासियत होगी? क्या होगी बच्चों? उसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा। तो मैंने इसके नीचे क्या लिख दिया? मैग्नीट्यूड ओनली। क्या होगा बच्चों इसके अंदर? ओनली मैग्नीट्यूड। तो ओनली मैग्नीट्यूड ओनली लिख दिया। क्लियर है? वेक्टर जो क्वांटिटी होगी उसमें क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या भी होनी चाहिए बच्चों? डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या भी हो बच्चों? डायरेक्शन भी हो। उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है? एग्जांपल से करते हैं कैसे इनको पहचानेंगे कि कौन सा वेक्टर होगा या फिर कौन सा स्केलर क्वांटिटी होगी। मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड क्या होता है? जिसका कुछ मान हो, मतलब जिसकी कुछ वैल्यू हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि सपोज दैट इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर हाइट, मीन्स मैंने आपसे पूछा कि आपकी हाइट क्या है? आपकी हाइट क्या है? तो बेटा जैसे मैंने पूछ लिया कि आपकी हाइट क्या है, तो बच्चों ऐसे हम बंदा बना लेते हैं। हाइट पूछी तो हमने बोला कि 5 फुट 9 इंच। ठीक है? क्या बोल बता दी तुमने कि 5 फुट 9 इंच है। एक एग्जाम्पल और लिया हमने। एक हमारे पास यहाँ पे क्या है? ब्लॉक है। क्या बच्चों? ब्लॉक। ठीक है? क्या है हमारे पास? यहाँ पे एक ब्लॉक है और हमने बोला कि इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगाओ? फोर्स लगाओ। या तुमने किसी अपने फ्रेंड को बोल दिया कि इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगाओ? फोर्स लगाओ। तो जब फोर्स लगाने की बात आई तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा आंसर? सबसे पहला जो क्वेश्चन पुट आउट होगा ये क्या होगा कि सर कौन सी डायरेक्शन में लगाना है? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस ब्लॉक पे क्या लगाओ बच्चों? फोर्स लगाओ, तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होगा कि सर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगानी है? अगर मैं बोलता हूं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो ये ब्लॉक कुछ ऐसे यहां पे आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? और सेम ऐसे ही ये ब्लॉक यहां पे रखा है और मैं बोलूं कि बेटा इस साइड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, तो ये ब्लॉक कुछ यहां आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? और सेम ऐसे ही कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं? मैंने बोला अगर ये ब्लॉक यहाँ पे है और डायरेक्शन अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन लगाने, तो ये ब्लॉक कुछ यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? या फिर अगर मैं ये बोलूं कि इस ब्लॉक को नीचे की तरफ डायरेक्शन लगानी है, मीन्स नीचे की तरफ डायरेक्शन ये ब्लॉक है और नीचे की तरफ डायरेक्शन लगानी है, तो बेटा ये ब्लॉक की जो शेप होगी वो कुछ नीचे कम हो जाएगी, मीन्स कम हो जाएगी शेप। क्लियर है? तो बेटा जब भी मैंने ब्लॉक के बारे में बोला कि इसके ऊपर फोर्स लगाओ, तो तुमने सबसे पहले क्वेश्चन पुट आउट क्या किया कि सर कौन सी डायरेक्शन में लगानी है? वो डायरेक्शन पूछी है। डायरेक्शन पूछी है तो देखो वेक्टर में क्या था? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो? डायरेक्शन भी हो। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो फोर्स क्या हो चुकी है हमारी? एक वेक्टर क्वांटिटी हो चुकी है और हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होता है बच्चों? एक बेस्ट एग्जांपल है किसका? वेक्टर क्वांटिटी का। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहां तक? उसके बाद मैंने यहां पे तुमसे स्टार्ट में क्वेश्चन पुट आउट किया था कि सपोज दैट इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर हाइट। इट मीन्स जब मैंने हाइट पूछी तब तो किसी ने ये नहीं बोला कि सर कौन सी डायरेक्शन में, नहीं बोला ना किसी ने भी। किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला कि सर कौन सी डायरेक्शन में हाइट बतानी। बच्चों एक्चुअली ये हाइट मैंने अपनी लिख दी है। ठीक है? तो किसी बच्चे ने भी ये नहीं पूछा कि सर कौन सी डायरेक्शन में हाइट,
कौन सी डायरेक्शन में हाइट बतानी है, तो इट मीन्स इसके अंदर कोई डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है, तो इट मीन्स क्या है, इसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड है, तो इट मीन्स ये एग्जांपल किसका है, हाइट जो एग्जांपल वो किस चीज का बच्चों, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है ये, कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। और जो हमने फोर्स लगाई थी, फोर्स लगाई थी किस डायरेक्शन में लगाई, पहले इस साइड लगाई, उसके बाद मैं बोल देता हूं कि कितनी फोर्स लगाई, 5 न्यूटन लगाई, क्लियर है। तो हमारे पास क्या हो चुका है बच्चों, मैग्नीट्यूड भी मिल चुकी है, डायरेक्शन भी मिल चुकी है, तो इट मींस फोर्स क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या कुछ क्लियर हुआ बच्चों, स्केलर और वेक्टर को कैसे पहचानेंगे, कुछ क्लियर हुआ। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं ताकि हम बता सकें यहां से कि कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है। चेक करते हैं बच्चों, चेक करते हैं कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा, लेंथ, लेंथ क्या बच्चों, क्या लेंथ जब हम पूछते हैं कि लेंथ, तो ये बोलते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में, नहीं, अभी अभी हाइट हमने पूछी थी, इट मींस फर्स्ट लेंथ क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, रेड पेन से लिख देते हैं, स्केलर क्या बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है। मास, मास क्या बच्चों, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मास क्या होगा, मास भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्लियर है। टाइम, टाइम कभी ये नहीं पूछते कि इधर का या उधर का, टाइम टाइम होता है, मीन्स क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड है, तो इट मीन्स क्या होगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी। बोलो जल्दी क्या होगा बच्चों, ये भी एक है स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी क्या बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर बेटा, स्केलर स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ओनली मैग्नीट्यूड है। एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। उसके बाद मनी, मनी भी क्या है, एक क्वांटिटी है, मींस मैग्नीट्यूड ओनली, तो इट मींस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स, अभी अभी एग्जांपल बताया, फोर्स क्या है, कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इस फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है, इट मींस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों, जो कम समय में, मीन्स कम सबसे छोटा डिस्टेंस, तो उसकी कुछ ना कुछ क्या भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, इट मीन्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल लिए थे, मैं फिजिकल क्वांटिटीज ली थी ताकि तुम्हें स्केलर और वेक्टर में कुछ डिफरेंस पता चल सके, जो बच्चे आर्ट या कॉमर्स में, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये, क्लियर है। जो बच्चे हैं, जिन बच्चों के पास फिजिक्स है या बेटा इंजीनियरिंग में, उन बच्चों को पहले से ही ऑलरेडी इन चीजों का पता है कि वेक्टर कौन सा है, स्केलर कौन सा है, क्योंकि फिजिक्स वाले टीचर ने बेटा ये अच्छी तरह जरूर करवाया होगा 11th क्लास में, ठीक है, क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद वेक्टर और स्केलर पे बेस्ड बेटा कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे क्या लिखा हमने, क्लासीफाई, क्लासीफाई हैज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमें और क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने 10 kg, 10 kg क्या है, स्केलर या वेक्टर, ये बताएंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, 2 मीटर, 2 मीटर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ या साउथ या बेटा वेस्ट कर लो, नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड, क्या, 40 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, इन चीजों को हम 1 बाय 1 सभी को करेंगे बेटा, स्केलर या वेक्टर है। फोर्थ हमने लिया बच्चों 40 वोल्ट लिया। उसके बाद फिफ्थ लिया बच्चों ने 10 की पावर -19 कूलाम, क्लियर है। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे बच्चों 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। देखते हैं बच्चों ये स्केलर है या वेक्टर है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। देखो 10 kg, 10 kg क्या है बच्चों, वेट है, 10 kg क्या है, क्या बच्चों, मास है, मास बोल सकते हैं 10 kg को। और मास अभी अभी बता के आए थे ऊपर, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, इट मीन्स ये क्या होगा, 10 kg स्केलर क्वांटिटी होगी, क्लियर है।
उसके बाद नेक्स्ट है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, मीन्स डायरेक्शन मिल चुकी है और साथ में क्या भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इट मीन्स ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्या है 40 डिग्री सेल्सियस, मीन्स क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है 40 वोल्ट। इसमें तो फिजिक्स वाले बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बट बच्चों 40 वोट क्या होगा, 40 वोट स्केलर होगा या वेक्टर होगा। एक्चुअली जो वोट होता है वो किसकी यूनिट होती है, पावर की, और पावर क्या होता है बच्चों, वर्क डन पर टाइम होता है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन किसके इक्वल होता है बच्चों, सॉरी, पावर किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क डन भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी। इट मींस 40 वोट भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद 10 की पावर -19 कुलाम। कुलाम किसकी यूनिट होती है बच्चों, चार्ज की, और चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। इट मींस ये भी क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर है। लास्ट जो है 620 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या ये स्केलर या वेक्टर। इससे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन और पुट आउट करता हूं। मैंने लिखा 20 मीटर पर सेकंड, ये स्केलर है या वेक्टर है। 20 मीटर पर सेकंड बेटा, तुम क्या मैं भी नहीं बता सकता कि ये स्केलर है वेक्टर। कैसी, देखो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड भी हो सकती है और वेलोसिटी भी हो सकती है। अगर ये स्पीड हुई तो क्या होगा, स्केलर होगा। अगर ये वेलोसिटी हुई तो क्या होगा, वेक्टर होगा। तो नहीं बता सकते ना। और बेटा डेफिनेटली 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, एक वेक्टर होगा, वेक्टर होगा। क्लियर है। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं यहां से, क्या सर हम इस चैप्टर में ये सभी चीजें पढ़ने वाले हैं। नहीं बेटा, ये चीजें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली जो वेक्टर होता है वो चीज बताई मैंने कि वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस बताया है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाए बेटा क्योंकि कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। और जो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बेटा, और इन क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं 9th और 10th क्लास में, सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, चाहे वो कॉमर्स में हो, चाहे आर्ट में हो, चाहे साइंस में हो, उन सभी को ये चीजें पता है बेटा। तो 1 मार्क्स में कई बार ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है जिससे हमारे 100 बाय 100 आने से रह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए काम किया बच्चों। क्लियर है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो कौन सा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। एक्चुअली वेक्टर क्या होगी, वेक्टर हमारे पास एक लाइन होगी जिसकी क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी। अदरवाइज वेक्टर और कुछ नहीं है कंप्लीट चैप्टर में। मैथ में क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर को हम एक लाइन होगी जिसकी हमें क्या मिलेगी, एक डायरेक्शन होगी। बस वेक्टर वो है, अदरवाइज वेक्टर कुछ नहीं है। तो बेटा सेकंड टॉपिक करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी अभी मैंने बताया कि वेक्टर एक्चुअली क्या होगा हमारा, जो कंप्लीट हम थ्रू आउट मैथ में पढ़ने वाले हैं, एक लाइन होगी जिसकी डायरेक्शन होगी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वेक्टर क्या होगी, एक डायरेक्टेड लाइन होगी। वेक्टर क्या होगी बच्चों, एक डायरेक्टेड लाइन होगी जिसकी हमें डायरेक्शन होगी। क्लियर। अभी तक हमने जो लाइन पढ़ी है बेटा ऐसे पढ़ी है, उसकी कोई डायरेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं, ये डायरेक्शन दे दूं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। या तो ऐसे बना दूं या फिर इसको ऐसे इस साइड डायरेक्शन दे दें, ये क्या हमारे पास एक डायरेक्टेड लाइन है। और डायरेक्टेड लाइन ही क्या होती है, वेक्टर होती है। क्लियर है। एक लाइन जिसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होता है हमारे पास, एक वेक्टर होता है और कुछ भी नहीं है। क्लियर बच्चों यहां तक। मीन्स क्या बताया मैंने, वेक्टर क्या बच्चों, एक डायरेक्टेड लाइन है। मीन्स या तो ऐसे डायरेक्शन मिल जाए या ऐसे मिल जाए। ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा कि अगर ये लाइन है इसकी ऐसे भी बना दी डायरेक्शन और ऐसे भी, ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, मीन्स एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ये एक वेक्टर है, ये भी क्या एक वेक्टर है, ये दोनों ही क्या हमारे वेक्टर्स। क्लियर है। क्लियर है। जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हमें पता चल गया कि एक डायरेक्टेड लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर बोल रहे हैं। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो सीखते हैं।
तो देखो बेटा मैंने एक डायरेक्टेड लाइन ली, डायरेक्टेड लाइन ली बोल ली, तो इट मीन्स क्या, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। तो बच्चों इसका जो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलेंगे, बातों को बेटा जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूं उन चीजों को हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, और जिस साइड ये डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, हमें टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है। कई बार हम इनिशियल पॉइंट को टेल भी बोल देते हैं बच्चों, क्या बोल देते हैं, टेल। और जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, हेड बोल देते हैं। क्लियर है। क्लियर बच्चों, जो इनिशियल पॉइंट है उसको क्या बोल देते हैं, टेल बोल देते हैं, और टर्मिनल पॉइंट को हेड बोल देते हैं। और कई बार कुछ टीचर्स टेल को बेटा पूंछ बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पूंछ। और बेटा हेड को क्या बोल देते हैं, सर बोल देते हैं, पूंछ से सर तक। क्लियर है। अब हमें रिप्रेजेंटेशन पढ़नी थी, तो इस इनिशियल पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ए, और टर्मिनल पॉइंट का नाम रख दिया मैंने बी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इनिशियल पॉइंट आएगा, उसके बाद टर्मिनल पॉइंट आएगा, और इनिशियल पे इनिशियल वाला पॉइंट और टर्मिनल पे टर्मिनल वाला पॉइंट। तो ये क्या होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, इस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ये होगी। देखो इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ए था, तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर क्या है, इनिशियल ही है। टर्मिनल पॉइंट क्या था, बी था, तो टर्मिनल पॉइंट के ऊपर क्या है, टर्मिनल ही है। क्लियर। तो ये क्या होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। क्लियर है। इसको जो सेकंड वे से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स एक अल्फाबेट, वन अल्फाबेट रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं वो देखो। जैसे हमारे पास ये वेक्टर है, क्लियर है, ये क्या, इसका इनिशियल पॉइंट है, ये क्या बच्चों, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हमारे पास है, टर्मिनल पॉइंट है। हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया बच्चों, लेकिन वन अल्फाबेट रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको क्या भी बोल सकता हूं, ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या होगी इसकी, सिंगल, मीन्स वन अल्फाबेट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देखा हमने। क्लियर है। और जब ऐसे ए वेक्टर सिंगल अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रखा हो, इट मीन्स वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बच्चों, वो मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है। मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। क्लियर बच्चों, क्लियर है क्या यहां तक। उसके बाद जैसे ये तो बेटा वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में था, अगर वेक्टर हमारा ऐसे हो, ऐसे इस डायरेक्शन में हो, तो अब की बार ये क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट। और ये क्या कहलाएगा, टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, टर्मिनल पॉइंट। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, कुछ भी रख लो, इनिशियल पॉइंट का बी रख दिया और टर्मिनल पॉइंट का नाम ए रख दिया। तो सबसे पहले मैंने बताया था जब भी वेक्टर लिखते हैं तो पहले क्या आता है, इनिशियल पॉइंट, तो हमने क्या लिखा, बी। उसके बाद क्या आएगा, टर्मिनल पॉइंट मीन्स ए, और रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, बी से ए तक। देखो बी क्या था, इनिशियल पॉइंट, तो ऊपर भी क्या है इनिशियल, ए क्या था, टर्मिनल पॉइंट, तो ए भी क्या है, ए के ऊपर क्या बच्चों, टर्मिनल पॉइंट है। क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीजें बेटा हम बार बार जब इन चीजों को यूज करेंगे तो तुम्हें बहुत ही बेसिक लगेगा। ये चीजें मैं इसलिए डीपली बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारा बेटा स्टार्टिंग है, ये चैप्टर का स्टार्टिंग है। वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सिंगल अल्फाबेटली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल पॉइंट क्या है, टर्मिनल पॉइंट क्या है, टेल क्या है, हेड क्या है, पूंछ क्या है, सर क्या है, ये सारी चीजें बेटा इसलिए टाइम लगा रहा हूं क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से प्रॉपर वे से आ जाए। और बेटा डरना नहीं है क्योंकि इन चीजों को हम इतने टाइम्स यूज कर चुके होंगे कि तुम्हें ये सारी चीजें बेसिक लगना लग जाएगा। ठीक है, क्या लगेगा तुम्हें ये सब बेसिक। तो हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली है। उसके बाद बात आती है बच्चों कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर का। वेक्टर मीन्स क्या था बच्चों, एक डायरेक्टेड लाइन थी और कुछ नहीं है। वेक्टर मीन्स क्या है, कि डायरेक्टेड लाइन है। क्लियर है। क्या टॉपिक है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर मीन्स क्या है, डायरेक्टेड लाइन। मीन्स मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो डायरेक्टेड लाइन होगी। ये एक डायरेक्टेड लाइन है। क्लियर है, क्या ये एक डायरेक्टेड लाइन मीन्स ये वेक्टर है, वेक्टर है तो डायरेक्टेड लाइन है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी लेंथ होगी। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस डायरेक्टेड लाइन की लेंथ। इस इनिशियल पॉइंट का नाम रख दिया ए, टर्मिनल पॉइंट का नाम रख दिया बी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मीन्स इस ए बी
इस डायरेक्टेड लाइन की लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड मीन्स क्या है, लेंथ क्या होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम यहां से, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। डायरेक्टेड लाइन की जो लेंथ होगी वही क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगा। उसको डिनोट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ये तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ए बी वेक्टर। ए क्या है, इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल के ऊपर इनिशियल, बी क्या है, टर्मिनल पॉइंट, तो टर्मिनल के ऊपर टर्मिनल पॉइंट। और अगर साथ में क्या लगा देंगे हम, मॉडुलस, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। मीन्स ए बी की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, और लेंथ आ गई तो इट मीन्स क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर है। ये तो हमने जैसे फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन किया था वेक्टर्स को, फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन दी थी उसका लिखा है मैग्नीट्यूड। अगर हमें सिंगल अल्फाबेट अगर रिप्रेजेंट कर रखा है बच्चों किसी वेक्टर को, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों उसका मैग्नीट्यूड, उसका निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है। जिस वेक्टर का मॉडुलस कर देते हैं इट मींस क्या हो जाएगा, वो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। क्लियर बच्चों। तो वैसे रिप्रेजेंटेशन में ऐसा ही था, कुछ ऐसी बात नहीं बेटा कि कुछ और ज्यादा मैंने डीपली बताना पड़े, आसान है, कुछ नहीं है। रिप्रेजेंटेशन क्या है, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो बेटा इनिशियल पॉइंट पे इनिशियल होना चाहिए, टर्मिनल पॉइंट पे टर्मिनल होना चाहिए। देन उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कि उस डायरेक्टेड लाइन की लेंथ निकालना। लेंथ निकालने का मतलब क्या निकाल दिया हमने, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पोजीशन वेक्टर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों हमारा, पोजीशन वेक्टर है। क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या है। एक्चुअली पोजीशन वेक्टर को हम यहाँ पे जानेंगे कि है क्या एक्चुअली। तो जब भी पोजीशन वेक्टर की बात आएगी बेटा, तो मैं 3D में काम करूंगा। 3D में काम करने का मतलब उसके अंदर एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी, और साथ में जेड एक्सिस भी होगी। हमने 11th क्लास में 3 डायमेंशनल वाला चैप्टर किया था, वहां पे बच्चों हमने काम किया था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। क्लियर है। तो जब भी 3D में काम करेंगे तो हमारे पास ये कौन सी होगी, वाई एक्सिस होगी, ये कौन सी होगी, एक्स एक्सिस होगी, और ये कौन सी होगी बच्चों, जेड एक्सिस। हम प्लेन पे ऐसे ही बना सकते हैं बेटा, एक्चुअली नहीं दिखा सकते 3D प्लेन के ऊपर, प्लेन पेपर पे। क्लियर है। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब इस प्लेन पे बेटा जब भी हम 3D में काम करते हैं तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हारी जो इमेजिनेशन है वो स्ट्रोंग होनी चाहिए 3D की। अगर इमेजिनेशन तुम्हारी स्ट्रोंग नहीं होगी तो बेटा टॉपिक क्लियर नहीं होगा अच्छे से। ठीक है। तो एक तो अपनी इमेजिनेशन स्ट्रोंग बनाओ। कैसे, हम इसको एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इसको वाई, इसको जेड। एक कार्डबोर्ड लो, उस पे तुमने पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ करो। उसके बाद वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे हम काम कर रहे हैं 3D में। क्लियर है। तो जब भी हमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है या कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है या 3D पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हमारी ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग जरूर होनी चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को कर सकते हैं। क्लियर है। अब इस 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में मैं एक क्यूब बना रहा हूं। क्यूब बनाएंगे तो कुछ इस शेप का बनेगा बच्चों। क्यूब बना लेते हैं एक बार। क्यूब बनाएंगे तो कुछ ऐसे बना लेते हैं बेटा क्यूब। हमें इसके अंदर 3D में काम करना है बेटा, तो हमारी जो इमेजिनेशन वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रोंग होनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक क्यूब बना रहा हूँ तीनों ही एक्सिस पे। ठीक है। क्या बना रहे हैं हम, यहाँ पे एक क्यूब बना रहे हैं। ठीक है। तो क्यूब कैसे बनाएंगे वो देख लो तुम। स्ट्रोंग होनी चाहिए बेटा तुम्हारी इमेजिनेशन काफ़ी, तभी हम काम कर पाएंगे इस पे एक्चुअली। ठीक है। तो मैं कैसे क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है तुमने। ठीक है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद कुछ ऐसे होगा।
ऐसे होगा यहाँ से, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से पॉइंट यहाँ पे होता है, और ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या ड्रॉ कर दिया बच्चों, ये कहीं क्यूब ड्रॉ कर दिया, क्लियर यहाँ तक। क्या ड्रॉ कर दिया हमने, क्यूब। ये मान लेते हैं ये क्या होगा, हमारा ओरिजिन होगा बच्चों। ओरिजिन अगर 3 डायमेंशनल पे काम कर रहे हैं तो ओरिजिन क्या होगा, 0 0 और 0 होगा, और इसका नाम क्या रख दिया, ओ पॉइंट। इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, एक्स। इस ओरिजिन से वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर किया बच्चों मान लेते हैं कितना किया, वाई किया। और जेड एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया, जेड किया। कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, जेड किया। तो अगर जेड डिस्टेंस कवर करेगा तो इट मीन्स हमारे पास ये पॉइंट क्या होगा, ये मान लेते हैं पी पॉइंट है। तो ये पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, एक्स वाई और जेड आएंगे, क्लियर है। हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, किसी पॉइंट का। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट का, या बोल सकते हैं किसी पोजीशन का, या किसी पोजीशन का वेक्टर से वेक्टर कहां से कहां तक है, उस पॉइंट से ओरिजिन तक। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मींस वो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, किसी पॉइंट से ओरिजिन तक, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो इस ओरिजिन से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक जो वेक्टर होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इस ओरिजिन से स्टार्ट करके और इस पॉइंट तक इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर निकाल रहे थे, इस पॉइंट का निकाल रहे थे। तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओपी होगा। इस पॉइंट पे का, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, इस पॉइंट पे का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस ओरिजिन से लेके इसी पॉइंट तक। मीन्स हम बोल सकते हैं कि पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओपी होगा, क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे, लिख देते हैं बच्चों, लिख देते हैं क्या, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स पी, ऑफ पॉइंट पी का निकाल रहे हैं, और पॉइंट पी क्या है, एक्स वाई जेड है इसके कोऑर्डिनेट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, जो इसका वेक्टर है उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या बच्चों, ओरिजिन है। तो इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, 0 0 0 मीन्स ओ पॉइंट है 0 0। एंड टर्मिनल पॉइंट क्या बच्चों, पी है। तो टर्मिनल पॉइंट इज पी, और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई और जेड है, क्लियर है। क्लियर बच्चों। और पोजीशन वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, यही निकालना था ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या होगा, ओपी वेक्टर होगा। यही तो बताया था मैंने, ओपी वेक्टर होगा। इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आया वो क्या आया, ओपी वेक्टर आया, क्लियर है। क्लियर बच्चों। और इस ओपी का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो कैसे करेंगे, ओपी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ओपी वेक्टर का क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा बेटा इसका मैग्नीट्यूड। अभी तुम्हें ये ध्यान रखना बच्चों, अभी कहां से आया कहां से नहीं वो नहीं सोचना है, अभी बस ये ध्यान रखना है कि जब भी पोजीशन वेक्टर का हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इस पोजीशन वेक्टर का, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये चीजें बेटा समझाना मेरे लिए 10.2 एक्सरसाइज में आसान होगा या यहाँ की बजाय, क्लियर बच्चों। क्लियर यहाँ पे। अब देखो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी आ चुका है क्या, ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर क्या आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, मीन्स इस ओपी का जो मैग्नीट्यूड निकाला, मीन्स मॉडुलस निकाल दिया, तो इट मीन्स क्या निकाल दी, लेंथ निकाल दी। मीन्स ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या आई है, लेंथ ही तो आई है, किसकी, ओपी की लेंथ आई है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। एक्चुअली जो बच्चों हम पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं किसी भी पॉइंट का,
किसी भी पॉइंट का, वो स्पेस में कोई भी पॉइंट हो सकता है, स्पेस में कोई भी पॉइंट हो सकता है, मीन्स एनी पॉइंट इन द स्पेस। क्लियर है, स्पेस में कोई भी पॉइंट हो सकता है। जनरली वो पॉइंट जिसका हमें नहीं पता है, क्योंकि स्पेस में तो बेटा कहीं भी पॉइंट हो सकता है, तो इसलिए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम निकाल रहे हैं जो स्पेस में कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं, किसी भी पॉइंट के, मैंने क्या बोला, किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जर्नली वो करते हैं बेटा हम आर वेक्टर से। ध्यान रखना, किससे करते हैं बच्चों, हमें आर वेक्टर से करते हैं। क्या बोला मैंने, किसी भी पॉइंट के, ये कोई भी एक पॉइंट था, स्पेस में कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये हमने पी पॉइंट लिया है, लेकिन स्पेस में तो कोई भी पॉइंट हो सकता है बच्चों। किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किससे करते हैं, आर वेक्टर से करते हैं। तो मीन्स जब भी हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे किसी भी पॉइंट का, तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं किससे, आर वेक्टर से। आर वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा, पोजीशन वेक्टर क्लियर है, क्या है क्या चीज नहीं बच्चों। जब भी मैं वेक्टर अलजेब्रा का जो भी तुम्हारे सामने लेक्चर आए बेटा, उस लेक्चर को कम से कम 2 टाइम्स जरूर देखना है, और खासकर इंट्रोडक्शन लेक्चर्स को, क्योंकि इंट्रोडक्शन से मेन चीज होती है। जब तक हमें इंट्रोडक्शन से नहीं समझ में आएगा तब तक हम आगे काम नहीं कर सकते। तो बेटा स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लग सकता है ये चैप्टर, अदरवाइज जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा तुम्हें, ठीक है, तो डरना नहीं है, ठीक है बेटा। तो पोजीशन वेक्टर पे एक एग्जांपल कर लेते हैं हम कि एक्चुअली जो पोजीशन वेक्टर वो कैसे निकाला हमने। देखो, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया क्या, कि रिप्रेजेंट 30 किलोमीटर इन 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये हमें रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है, मीन्स पोजीशन बतानी है। तो बेटा हम डायरेक्शन लेते हैं, ये तो अगर बेटा डायरेक्शंस हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हैं तो 2D पे ही काम चलेगा कंप्लीट हमारा। और ध्यान रखना, इन चीज़ों में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि ईस्ट किस साइड होगा, नॉर्थ किस साइड होगा, या वेस्ट किस साइड होगा, या साउथ किस साइड होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जो हमारा राइट हैंड होता है ना, उस साइड हमेशा क्या लेते हैं, हम ईस्ट लेते हैं। अगर ईस्ट का पता चल गया तो और डायरेक्शन हम इजिली पता कर सकते हैं, दिस इज ईस्ट और दिस इज वेस्ट। तो ऊपर क्या आएगा, नॉर्थ, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, साउथ। क्लियर इतना। उसके बाद क्या दिया गया हमें कि 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मीन्स यहाँ पे काम होने वाला हमारा ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है बच्चों, क्या होता है मतलब इसका, कि हमें नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट की तरफ चलना है, नॉर्थ से 45 डिग्री की साइड चलना है, ईस्ट की तरफ चलना है। तो मीन्स यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, और कितना चलेंगे, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री चलना स्टार्ट किया हमने, किससे, नॉर्थ से, किस साइड, ईस्ट की तरफ। क्लियर बच्चों, ये क्या होगा, एंगल 45 होगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हमने चलना स्टार्ट किया। और इस वेक्टर को, ये इस वेक्टर पे जो हम डिस्टेंस लेंगे वो कितना लेंगे, 30 किलोमीटर ले लेंगे, क्योंकि ये जो स्केल होता है बेटा 1 सेंटीमीटर को हम करीब क्या ले लेंगे, 1 किलोमीटर ले लेंगे। तो हम यहाँ से 3 पार्ट्स कर लेंगे इसके, और वो 3 पार्ट्स किसके इक्वल होंगे, 30 किलोमीटर के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर हो जाएगा, दिस इज ए वेक्टर। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों किसको, 30 किलोमीटर इन 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मीन्स नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चले कितने, 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों, टॉपिक अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो बेटा कर सकते हैं हम इजीली। और बेटा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है कि जो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं वो क्लियर हुई हैं या नहीं। अगर तुम्हें बेटा यहाँ से 70-80% भी चीजें अगर क्लियर है तो तुम चैप्टर को बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे से करने वाले हो। क्लियर है, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में जब सारी चीजें हम न्यू सिखाते हैं तो सारी एक साथ नहीं आती। अगर हम 70-80% कवर कर लेते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन लेक्चर को, तो एक्सरसाइज के अंदर ऑटोमेटिक सारा तुम्हें प्रॉपर वे से समझ में आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्या, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशोस। अब वो टॉपिक करने वाले हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।